वर्तमान समय में हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के संबंध में जानना आवश्यक है। महाभारत काल में वैदिक सभ्यता भौतिक दृष्टि से अपने शिखर पर थी, भौतिक दृष्टि से थी। दूसरी ओर मानवीय मूल्यों और नैतिक दृष्टि से अपने पतन पर पहुंच चुकी थी। इस काल में माता व पिता तृष्णात्मक व वासनात्मक दृष्टिकोण के कारण संतान के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुके थे। उस काल में जितने भी मानवीय रिश्ते नाते समाज व राष्ट्र के प्रति मनुष्य की संकीर्ण व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना की प्रधानता के कारण महत्वहीन हो चुके थे, जिसके दुष्परिणामों के कारण वैदिक सभ्यता का पतन हो गया था। महाभारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि चरित्रहीन समाज की सदैव दुर्गति होती है। अब यहां पर विचारणीय प्रश्न यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति महान है और हमारी सभ्यता महान थी, महाभारत इस बात का प्रमाण है कि वो लोग हमें वास्तविकता से अवगत न करा के हमें दृष्टि भ्रमित कर रहे हैं। शिक्षा का संबंध जीवन में जो सत्य है उसे सहर्ष स्वीकार कर व्यवहार में अपनाना होता है। तो वास्तविकता यह है कि हमें वर्तमान समय में यह देखना होगा कि हमारी संस्कृति कैसी है। संस्कृति से सभ्यता बनती है। हमारी संस्कृति वैसी ही है जैसी भूतकाल में यानी महाभारत काल में थी। हमारे समाज में जो वर्तमान काल में वही बुराइयां हैं जो महाभारत काल में थी। वर्तमान काल में हम व्यक्तिगत स्वार्थ में यह भूल गए हैं कि हमारे प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। इसका संबंध, कर्तव्य का संबंध अध्यात्म से है। जब किसी भी समाज से, किसी भी व्यक्ति से अध्यात्म खत्म हो जाता है तो उस समाज का नैतिक पतन हो जाता है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक शिक्षा का संबंध किससे है? जानकारियों से, सूचनाओं से और अनुभव से है। क्या हमने भूतकाल के अनुभव से कुछ सीखा? तो यहां हम शून्य पे खड़े हुए हैं। नैतिक शिक्षा का संबंध प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने से होता है। इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं का संबंध व्यक्ति के चरित्र से होता है। शिक्षा से प्राप्त ज्ञान शक्ति तब बनती है जब उसका सदुपयोग किया जाता है। सही तथ्यों को जानने से प्राप्त ज्ञान का सही उपयोग करने और उसका सरलीकरण करने से